व्यूअर्स, आपका स्वागत है न्यूज 18 स्टूडियोज में, पावर्ड बाय विक्रम टी। सियासत में मौके तो बहुत मिलते हैं, लेकिन कामयाबी उसे मिलती है जो सियासी मौकों पर चौका लगाने का हुनर जानता हो। सवाल है कि क्या विपक्ष ने संसद में ऐसा हुनर दिखाया, क्योंकि संसद में कहीं हर बात जन जन तक पहुंचती है, लेकिन सोमवार से लेकर बुधवार तक विपक्षी नेताओं को ऐसे कई मौके मिले, लेकिन अंतिम नतीजा यह रहा कि विपक्ष ने हर मौका क्या गवा दिया। राहुल गांधी की अगुवाई में पूरा विपक्ष सिर्फ एक किताब के मुद्दे पे अटक गया या फिर गद्दार के मुद्दे पे उलझ गया, और किताब भी ऐसी जो भारत में मौजूद नहीं है, यानी प्रकाशित नहीं हुई है। लेकिन जब किताब का मुद्दा आया तो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी कई किताबों का जखीरा लगा दिया और वो मैदान में उतरे और इतिहास से लेकर वर्तमान तक कांग्रेस पर ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया। इसके बाद बारी थी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। क्या कांग्रेस, क्या ममता बनर्जी और क्या आम आदमी पार्टी? प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष की हर कमजोर कड़ी पर प्रहार करने का प्रयास किया, लेकिन बड़ा प्रश्न यह है कि क्या सिर्फ हंगामे पर फोकस करके एक बड़ा सियासी मौका गवा दिया गया है? आज इसी सवाल पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी सरनेम को लेकर भी कुछ सवाल खड़े कर दिए हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसका तीखा प्रतिकार किया है और तीखा जवाब दिया है। तो सियासत में वाकई आर पार हो रहा है। हाथ मिलाओ। अरे वाह राहुल जी, हाथ मिलाता है मेरी जुत्ती। इस हफ्ते की शुरुआत 3 दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष के पास मौका था कि वो धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी बात रखकर सरकार को घेरे, लेकिन राहुल गांधी चीन और एक कथित किताब के मुद्दे पर अड़े रहे। इसके बाद बारी आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो पीएम मोदी ने चुन चुनकर कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष की बखिया उधेड़ दी। मोहब्बत की दुकान खोलने वाले मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगा रहे। 370 की दीवार गिरा दी, इसलिए वो मोदी की कब्र खोदना चाहते। ऑपरेशन सिंदूर करते हैं, इसकी उनको परेशानी होती है और इसलिए वो मोदी की कब्र खोदते हैं। टीएमसी के साथियों ने काफी कुछ कहा। पतन के जितने भी पैरामीटर्स हैं नए नए रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। हमारे देश में घुसपैठियों को बचाने के लिए अदालतों को तब तक प्रेशर पैदा किया जा रहा है। जिनकी पूरी सरकार शराब में डूब गई, जिनके शीश महल घर घर में नफरत का कारण बन गए और शायद उनको ब्लैक शब्द ज्यादा पसंद है। एक रिप्लाई भी उन्होंने नहीं दिया। मेरे को 2-2 किलो गालियां देते हैं। 2 किलो गालियां अब ये क्या तोलते क्या? लेकिन इस हफ्ते सदन में कुछ ऐसा हुआ जो कल्पना से परे है। कांग्रेस की कई महिला सांसद लोकसभा में पीएम की कुर्सी तक पहुंच गई। आरोप लगा कि कांग्रेस कुछ अप्रत्याशित करने की तैयारी में थी। हालांकि पीएम मोदी उस वक्त सदन में मौजूद नहीं थे, लेकिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इस घटना को काले धब्बे जैसा बताया। माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार-तार कर देता। इस हफ्ते संसद में एक और घटना हुई जिसने संसदीय मर्यादा का स्तर गिराया। जंग जीत के आए। The thing is, here is a traitor walking right by. Take a look at your face. Look what it looks like. Hello, brother. My traitor friend. Surrender. Don't worry, you'll come back. Surrender.
सवाल है कि क्या गद्दार जैसी नफरत वाली सियासत के बीच विपक्ष ने एक बड़ा सियासी मौका गवा दिया, और क्या पीएम मोदी ने विपक्ष पर चौतरफा वार करके सियासत की नई लाइन लेंथ तैयार कर दी? आज इसी पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो कुछ बड़े सवाल हैं, आज उन बड़े सवालों को लेकर मेरे युवा मित्रों के साथ हम यहां मौजूद हैं। मेरे साथ कौन कौन दिग्गज मेहमान आज इस चर्चा में जुड़ रहे हैं? यह बड़ी चर्चा है, इतिहास में दर्ज होने वाली चर्चा है। सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, प्रवक्ता है, उनका अभिनंदन है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता नेता आलोक शर्मा जी हैं, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन है। सोमनाथ भारती फॉर्मर लॉ मिनिस्टर, 3 टाइम एमएलए आम आदमी पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। अमित जमाई प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, जनता दल यूनाइटेड के नेता, एनडीए के घटक दल सत्य प्रकाश मिश्रा का अभिनंदन है। और मेरे युवा मित्रों का यहां जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। चलिए बहस का एजेंडा पहले सेट कर देते हैं कि आज की बहस का एजेंडा क्या है। सियासी हेट अब निजी दुश्मनी में बदल गया है, और यह पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए है। गद्दार शब्द कहकर राहुल गांधी ने खेल बिगाड़ दिया विपक्ष के लिए। तीसरा अहम सवाल, किताब का मुद्दा उठाना कांग्रेस को बैकफायर करेगा क्या, जैसा निशिकांत दुबे और सुधांशु त्रिवेदी ने सदन में बोला। विपक्ष ने संसद में मौका गंवाया और सरकार ने क्या भुनाया, यह बड़ा प्रश्न है। तो स्वागत है आज का आप सभी का इस चर्चा के अंदर। मैं इस चर्चा की शुरुआत सुधांशु त्रिवेदी आपसे करता हूं। सदन सुचारू रूप से चले, अटल जी के समय से, मनमोहन सिंह जी के समय से, और पीवी नरसिम्हा राव के समय से, और पंडित नेहरू के समय से चलता आ रहा है कि सरकार का काम होता है। लेकिन सरकार इस बार चाह नहीं रही है सदन चले। मैं नहीं कह रहा, विपक्ष का यह आरोप है खेल और माहौल आप बिगाड़ते हैं, खेल गंदा आप लोग करते हैं। देखिए, आपने ऐसी बात कही जैसे बैट्समैन अच्छी बैटिंग करे और बॉलर अच्छी बॉलिंग करे। ये तब संभव है जब बॉलर को बॉलिंग करना आता भी हो। अब बॉलर ऐसा हो जो जिंदगी भर बैट्समैन ही रहा हो और बॉलिंग करने को मानता ही नहीं हो कि मेरा काम है। तो जो लोग सत्ता पक्ष में रहते रहते सत्ता को अपनी जागीर समझने लगे थे, अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझने लगे थे, 14 में उन्हें लगा कि तुक्का लग गया। 19 के बाद आपने देखा कि उनकी छटपटाहट बढ़ गई थी। 24 के बाद वो छटपटाहट बौखलाहट और खिसियाहट में तब्दील हो गई है। और यह बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि ये इंडी गठबंधन का, इंडिया अलायंस की बहुत बात की गई। जी जी जी। समस्या क्या है कि सदन के पटल पर इंडिया अलायंस जैसी कोई चीज नहीं है। इंडिया अलायंस का कोई लीडर नहीं है, ना राज्यसभा में ना लोकसभा में। ना उन्होंने लोकसभा के स्पीकर को ना राज्यसभा के चेयरमैन को लिख के दिया है कि ये मेरा इंडिया अलायंस है, इसमें ये पार्टी और ये लीडर। जैसे हमने एनडीए का अलायंस है, हमने प्रधानमंत्री जी का नाम लिख के दिया हुआ है। हमारा लोकसभा राज्यसभा दोनों में है कौन से दल हैं, कौन नेता है। तो अब कारण क्या हो गया है, ये लोग आए हैं एक ही मुद्दे के ऊपर, एंटी मोदी और एम फैक्टर। अब उस चक्कर में क्या है कि दोनों को एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करनी है कि कितनी घटिया बातें, कितनी हल्की बातें, कितनी ओछी बातें कर कर वो दूसरे से एक दूसरे के मुकाबले अपना ज्यादा आकर्षण बना ले। इस कारण से यह समस्या आती है। ठीक है। और मैं इसमें बस एक पंक्ति कहते हुए बात समाप्त करता हूं, फिर आप उसके बाद कहिएगा। ये बेसिकली प्रॉब्लम है, इसलिए कांग्रेस एक एजेंडा पे चलती है, तृणमूल एक एजेंडा पे चलती है, और सब एक दूसरे में रायता फैलाते रहते हैं, परंतु अंत में प्राप्त कुछ नहीं करते। तो इनके लिए एक लाइन कहना चाहूंगा कि ये वो लोग हैं कि मतलब एक शेर में कहूंगा कि कश्ती भी नहीं बदली और दरिया भी नहीं बदला, पर इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला है। शौक सफर ऐसा, एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। जी जी। आलोक शर्मा जी, क्या आपको लगता है कि सदन में बीते 5 दिनों में, 6 दिनों में जो कुछ हुआ वो हम सब ने देखा, क्या आपको लगता है गद्दार कहने की आवश्यकता थी रवनीत सिंह बिट्टू को, और वहीं से खेल बिगड़ा और फिर खेल बिगड़ते बिगड़ते यहां तक आके पहुंच गया कि निजी हमले हो रहे हैं? देखिए, उस संसद के बाहर एक शब्द इस्तेमाल हुआ और पार्टी और किसानों के साथ जिस व्यक्ति ने जैसा व्यवहार किया, उस तरह की बात, उस तरह की शब्दावली संसद के बाहर हुई। पर उन्होंने कहा दुर्भाग्य, रवनीत सिंह बिट्टू ने बोला कि हाथ मिलाए मेरी जूती। तो छोड़ दीजिए, वो अब जिस तरह का जिसका लेवल होगा। वो 2 साल पहले सोनिया जी को मम्मी कहते थे, 2 साल पहले, 3 साल पहले कहते थे कि राहुल गांधी ही प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए, मेरी पगड़ी ही राहुल गांधी ने दी है। पता नहीं कौन कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते थे। मैं उनको जबरदस्ती हाईलाइट नहीं करना चाहता। अब बात आती है इंडिया अलायंस जो है, उन्होंने चिट्ठी नहीं दी इसलिए संसद नहीं चल रही है, सांसद महोदय कह रहे हैं। मतलब इतनी कमजोर सरकार है। अरे भाई सुन लीजिए ना,
आपस में लड़ाई है कि नहीं है इंडिया गठबंधन के लोगों में, इससे संसद का क्या मतलब है? संसद आपको चलानी है, सत्ता में आप बैठे हैं, आप एक डरपोक सरकार हैं, आप एक कमजोर प्रधानमंत्री को फ्रंट में लेकर चल रहे हैं, जो एक किताब की फोटो से देखकर डर जाता है, जो चीन से डरता है, जो अमेरिका से डरता है, जो रशिया से तेल खरीदना अमेरिका के कहने से बंद कर देता है, जो एप्स्टीन से डरता है, जो व्यक्ति जिस तरह की क्रियाओं में लिप्त रहा, आप उससे डर रहे हैं, उसका नाम नहीं आना चाहिए। अरे किताब किसकी है? किताब कोई एप्स्टीन ने तो लिखी नहीं, किताब हमारे ही जो जनरल रहे हैं, आर्मी के चीफ रहे हैं, उन्होंने लिखी है। 1.5 साल से ना आप उसको पब्लिश होने दे रहे हैं, ना आप उसको सही बताते हैं ना गलत बताते हैं, फिर आप महिला सांसदों के पीछे जाके छिप जाते हैं। अगर महिला सांसद उनके ऊपर कोई अभद्र व्यवहार करने वाली थी और आपके पास पूरा पुख्ता कोई सबूत था, या तो स्पीकर को इस्तीफा दे देना चाहिए कि तो स्पीकर साहब ने तो बोला ओम बिरला जी, सुनिए ना भाई जी, देश के प्रधानमंत्री अगर संसद में सेफ नहीं है तो आम ये बच्चे बैठे हैं, इनका नोएडा में क्या हाल हो रहा है? एक मिनट सुनिए ना भाई, जी, मैं केवल ये कहना चाहता हूं संक्षेप में, इतने कमजोर प्रधानमंत्री अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए पंडित नेहरू से लेकर आज तक सबको अपशब्द और अभद्र भाषा बोलना ही सीखे। 2 किलो गाली दे दी, 3 किलो, पता नहीं कौन सा तराजू है भाई इनके पास। आपकी राजधानी 2-2, 3-3 महीने तक सांस लेने लायक नहीं है, जहरीला पानी पीकर लोग मर रहे हैं। किसानों की आपने किसानों के सारे हितों की बलि चढ़ा दी। विदेश मंत्री कह रहा मुझे पता ही नहीं क्या डील हुई। ओके अब बता रहा हूं कैसे नहीं होता। बैट्समैन बैटिंग करने के लिए, बॉलर जो है सब एक दूसरे छीने ले रहे हैं, ना 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 मैं फेंकूंगा, इस चक्कर में मैच नहीं हो रहा और कह रहे हैं कि साहब गलती दूसरे की है। आप इंडी गठबंधन होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक दूसरे से ज्यादा। आप लोग इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? अब स्टेप बाय स्टेप इनके मुद्दों का जवाब देता हूं। जी। अब ये कहते हैं कि गाली देने की बात, प्रधानमंत्री जी की कब्र खोदने की बात एक नहीं अनेक बार कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई, मौत की कामना की गई, मौत के प्रकार बताए गए, हिटलर और कुत्ते की मौत, जाने क्या क्या बोला गया। मैं चैलेंज करके कहता हूं, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी, तब भी हमने कभी मौत की कामना नहीं की थी। यह अंतर है हमारे और इनकी सोच में। और दूसरी बात, जहां तक यह बात है, प्रधानमंत्री जी को मां की गाली दी गई और उसके बाद कंडेमनेशन नहीं हुआ बिहार के चुनाव के दौरान, शुद्ध मां की गाली, और उसके बाद उसका परोक्ष रूप से बचाव करने का प्रयास किया गया। इसलिए होता है निर्लज्जता का यह प्रतीक, और जिसे विपक्ष में कार्य करना नहीं आता वो इसको ही बताना चाहता हूं। आप किताब की बात कह रहे हैं, पहली बात पता होना चाहिए, जो नेता प्रतिपक्ष है उसे यह नहीं पता है कि सदन के पटल के ऊपर जो किताब प्रकाशित ही नहीं है वो किताब ऑथेंटिक प्रूफ नहीं मानी जा सकती। नंबर 2, मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूं, ये लोग किस प्रकार से राष्ट्र के हित में काम करना चाहते हैं या विध्वंस करना चाहते हैं बताना चाहता हूं। आर्मी चीफ, डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के बीच की बात एट द टाइम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 में आती है। मैं चैलेंज करके पूछता हूं, बताओ विंस्टन चर्चिल और जनरल डगलस मैकार्थर के बीच की कितनी जानकारियां हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में? यह होता है। और सुनिए, अब आपको बताता हूं, राहुल गांधी जी को सोर्सेस से जो प्राप्त हुआ होगा वो पहले ही प्राप्त हो गया होगा। बीच में आई थी इंडो यूएस डील, अरे मुद्दा इस पे उठाना चाहिए, तो उनको इतना दिमाग थोड़ी लगाना है कि पिछले 24 घंटे में क्या हुआ है। वो किताब तो पहले आई हुई है, और क्यों सदन के पटल पे उठाना था? ताकि सदन के पटल पर जो इम्यूनिटी प्राप्त है, जो आप बोलेंगे तो आप पे ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती, इसलिए ये करना था। वरना बाहर आप बोलते तो आपके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर आप पे कार्रवाई हो सकती थी, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ऊपर कि आप कैसे कोट कर रहे हैं बगैर किसी आधार के। इस कारण से यह समस्या इनके लिए उत्पन्न होती है। और एक लाइन और कर, इन्होंने बहुत लंबा बोला। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, सदन में आप अपना विरोध करिए, नारेबाजी करिए, अपने खड़े होकर, वो भी समझ में आता। आप वेल में आ जाइए तो भी समझ में आता। वेल में आने के बाद इनकी महिला सांसद एक पूरी वॉल बनाती हैं और इतना बड़ा बैनर लेके, जो बैनर नहीं आना चाहिए, फिर आप ट्रेजरी बेंचेस की तरफ बढ़ती हैं, उसके अंदर बढ़ती हैं। यह कौन सा हो सकता है आपका अधिकार? मैं पूछना चाहता हूं, महिलाओं की शील्ड बनाकर, बैनर लगाकर आगे बढ़ने का आइडिया कहां से आया? शाहीन बाग से या गाजा से? यही शाहीन बाग जवाब। ये इन्होंने लोकसभा के अंदर शाहीन बाग बनाने का एक बड़ा बयान आ गया है, एक बड़ी खबर आ गई है तेलंगाना के मुख्यमंत्री। मैं एक सेकंड, सुधांशु जी आपको रोकना चाह रहा हूं, बड़ी खबर आ गई है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने अब से कुछ देर पहले बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी है। देश की आजादी के लिए कांग्रेस की तारीफ होनी चाहिए, जमीयत उलेमा हिंद की भी तारीफ होनी चाहिए। जमीयत ने भी आजादी के लिए उतना ही काम किया जितना कांग्रेस ने किया। कांग्रेस के साथ जमीयत की तारीफ करना जरूरी है। यह बहुत बड़ी स्टेटमेंट है
सीधे तौर पर यह रेवंत रेड्डी ने बोला है। रेवंत रेड्डी वही है जिन्होंने कुछ समय पहले एक बयान दिया था कि कांग्रेस मुसलमानों के लिए और मुसलमान कांग्रेस के लिए हैं। ये रेवंत रेड्डी सिटिंग सीएम है। मैं आपके पास आता हूं सीधे तौर पर आलोक शर्मा। क्या आलोक शर्मा आपको लगता है कि पॉलिटिक्स में अगर रवनीत बिट्टू आपकी पार्टी छोड़ गए, आपके नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी उनके बॉस थे और बॉस को कैसे हाथ मिलाने के लिए मना कर सकता है, लेकिन उन्होंने बोला वो देखो मेरा ट्रेटर फ्रेंड आ रहा है, वो रवनीत बिट्टू सामने से जा रहे हैं, बोलने की आवश्यकता क्या थी, वहीं से खेल बिगड़ा और अब यहां तक पहुंच गया है। देखिए ऐसा है, तो बीजेपी और मीडिया के कुछ साथियों को छुपने का एक रवनीत मौका दे रहे हैं। क्या रवनीत को ऐसा बोल दिया इसलिए ट्रेड डील के बारे में नहीं पता चला? तो राहुल गांधी जी ने क्यों बोला? शांति सुधांशु, ट्रेड डील इसीलिए नहीं हमें पता चली, इसीलिए 30 लाख पासपोर्ट छोड़कर लोग भाग गए। रवनीत को बोल दिया इसीलिए हथकड़ियां बेड़ियां लगकर आए थे। रवनीत को बोल दिया इसीलिए 92 रुपए का डॉलर हो गया हमारा। रवनीत को बोल दिया इसीलिए 3% से टैक्स 18% हो गया। रवनीत को बोल दिया इसीलिए किसानों के सारे हित वहां पर अमेरिका में पूरी तरह से गिरवी रख दिए। रवनीत को बोल दिया। अरे भाई ये छुपना, विक्टिम कार्ड खेलना, ये सब बंद कीजिए। एक सेकंड, रवनीत बिट्टू ने क्या बोला है? मैं एक सेकंड, रवनीत बिट्टू ने क्या बोला है मैं सुना देता हूं। भाई मेरे सिर पे पगड़ी है गुरु की, हम पंजाब के हैं, तेरे सामने कैसे झुक सकता है कोई और? तू जो कुछ मर्जी कहोगे आप, तो फिर कहोगे भी हाथ मिलाओ। अरे वाह राहुल जी, हाथ मिलाता है मेरी जूती हाथ मिलाए राहुल गांधी से। ये रवनीत बिट्टू केंद्रीय मंत्री का बयान है। उन्होंने बोला मुझे गद्दार कह के नवाजा गया और हंसा पूरा कांग्रेस के वहां कई नेता बैठे थे, वो हंस रहे थे, मेरा मजाक उड़ा रहे थे। देखिए मैं बीजेपी में गए काफी दिन हो गए, संगत का असर है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल संगत का असर है। बीजेपी में जो भी लोग जाते हैं इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो राहुल गांधी तो यही हाल है। राहुल गांधी तो उनको बुलाने का ऑफर दे रहे हैं कि आ जाओ वापस। मोदी जी ट्रेनिंग दे रहे हैं सबको, पर राहुल गांधी उनको बुला रहे हैं। मोदी जी अभद्र भाषा के सिरमौर हैं। आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जिसने इतनी झूठ बोली हो, इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया हो, इतना जातिवाद और धार्मिक उन्माद फैलाया हो, ऐसा कोई प्रधानमंत्री। आज डिजिटल जमाना है, जाके चेक करिए प्रधानमंत्री मोदी जी को जितनी गालियां दी गई हैं कांग्रेस के द्वारा, उतनी अगर किसी नेता को दी गई हो 75 साल में तो बताइएगा। अब सुनो मेरे भाई कान खोल के, सुबोध कांत सहाय तो आपके गृह राज्य मंत्री हैं। मोदी हिटलर की मौत मरेगा, नाम बता रहा हूं। पवन खेड़ा आपके मीडिया के चीफ हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। और उसके साथ सुनिए पूरे लोग बैठे नारा लगा रहे थे, पूरे लोग बैठे नारा लगा रहे थे उसकी जगह पवन खेड़ा ने कभी नहीं बोला ऐसा। पवन खेड़ा ने कभी नहीं बोला ऐसा। पवन खेड़ा, पवन वो या जो पवन खेड़ा चले जाते हैं केस के ऊपर दुर्भाग्य पूरी कांग्रेस पार्टी के लोग नारा लगा रहे हैं। नहीं, जो पवन खेड़ा का विषय था, पवन खेड़ा ने नहीं बोला, लेकिन वहां पे रणदीप सुरजेवाला थे, बाकी सारे नेता थे। नारा लगा रहे थे। संसद में मोदी जी ने क्या क्या बोला पूर्व प्रधानमंत्रियों को? क्या बोला है इनके सांसद ने? क्या बोला बताइए? जो व्यक्ति सोच समझ के बोलिएगा। 13 साल तक जो व्यक्ति जेल में रहा हुआ याशी करता था, इनके सांसद ने बोला। निशिकांत दुबे। ये लोग भाषा की मर्यादा की बात करेंगे, देश का बेड़ा गर्क कर दिया। देखिए ये विषय इनको नहीं उठाना चाहिए था, अब उठा ही दिया। बताता हूं, एडविना एन नेहरू, कैथरीन की किताब है, कोट कर रहा हूं। अटल बिहारी वाजपेयी। अरे सुनो मेरे भाई, अच्छा लगेगा कोट करके किसके घर में रहते तो तुमने कहा शादी बेटी कैसे हुई, मैं पूछूंगा। अभी बहुत अच्छा लगेगा आपको? अरे सुनो मेरे भाई, बीच मर्यादाएं रखिए। तो मर्यादा में आपको नहीं बोलना चाहिए था, मर्यादा तोड़िए तो सुनो। आपने अटल जी की बात बोली। मैं नहीं बोल रहा, बहुत लंबी लिस्ट है। बताओ अटल जी की किसी कैबिनेट मिनिस्टर ने किताब लिखी हो? अभी एक एक करके बताऊंगा। अब तक मैं फिर स्नूप डेट पे आऊंगा। बोलो, शुरू करना। प्रियंका चतुर्वेदी, आपको खड़ा कर प्रियंका चोपड़ा पे आऊंगा। बहुत कुछ है कहने को। प्रियंका चोपड़ा पे क्या हुआ? अरे बहुत कुछ है, अपने टर्न पे बोलना। कुछ भी बोल रहे, देखिए वही कहूंगा, मर्यादाएं रखिए देश के नहीं। प्रधानमंत्री देखियो सदन में हुई किताबों में ये किताबें छप चुकी हैं। सुनो मेरे भाई, आराम सुनिए, लिखा आप एक अनपब्लिश्ड किताब को कोट कर रहे हैं। सुनिए, आप पब्लिश किताब है। In October 1948, when he came to London to discussion on Commonwealth, यानी ही मतलब जवाहरलाल नेहरू, which India has decided to join, Dickey यानी माउंटबेटन, tactfully left the क्या लिखा है? चोरी मुकदमे किए जा रहे हैं लोगों के ऊपर जिन्होंने लिखा है। अब देखिए बीच में चिल्लाने लगे, आगे ना हकीकत सामने, क्योंकि इसीलिए मैंने कहा छेड़ना नहीं चाहिए। आर्मी किताब नरवणे की किताब, लेकिन देखिए नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब आप भी लेकर आए ना। ओके, अब सुनिए, उसको पब्लिश क्यों नहीं होने दे रहे, इसका सवाल का कोई जवाब नहीं। क्योंकि आर्मी नहीं चाहती, एक्ट में आता है भाई, डिफेंस ऑफ आर्मी नहीं चाहता। क्लियर है ये तो। बातचीत पब्लिश नहीं, आप बताइए, आप देखिए बिल्कुल 71 की वॉर की कितनी किताबें आर्मी ने नहीं आने दी बाहर। सुधांशु त्रिवेदी की बारी है।
In October 1948, when he came to London for discussion with Commonwealth, which India has decided to join, Dickey, means Mountbatten, tactfully left the reunited lovers alone for a midnight rendezvous en route from airport to lovely Edwina, noted in the diary. अब इसमें क्या है, कितने, अब सुनिए ना सांसद, अब सुनो मेरे भाई। नटवर सिंह ने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा कि 1954 में चाइना से यात्रा से लौटने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने एडविना माउंटबेटन को लेटर लिखा, डियर एडविना, और उसके बाद उन्होंने माओ से हुई सारी बातचीत का डिटेल उनको बताया और नटवर सिंह ने कहा यह ऑफिस ऑफ सीक्रेसी का सीधा उल्लंघन था कि आप किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष से हुई बात किसी को डियर कह के क्यों लिख रहे थे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इनके जमाने में, नेहरू जी के जमाने में जो अमेरिका के एम्बेसडर रहे थे जॉन केनेथ गैल्ब्रिथ, उनकी किताब एम्बेसडर जनरल, उसमें वो लिखते हैं कि जब 61 में ये कैनेडी के साथ गए तो कैनेडी ने उनसे कहा, अमेरिकी प्रेसिडेंट ने, कि मेरी जो डिनर मीटिंग थी नेहरू जी के साथ वो सबसे होपलेसली होपलेस थी, क्योंकि वो पूरे डिनर के दौरान मुझसे बात करने के बजाय जैकलिन कैनेडी से बात करने में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। मैंने किताबें कोट की किताब रेमिनिसेंस ऑफ नेहरू एरा, चैप्टर है शी। अरे आगे मौका दे रहा हूं अमित जमाई, आपके सहयोगी है। ओके अमित जमाई, हिसाब इतना होगा सवाल नहीं पाओगे। अमित जमाई को आने दीजिए ना। केवल एक सेंटेंस, पंडित नेहरू ने डियर शब्द लिख दिया था, इसलिए मोदी जी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में आया। ओके आपने बोला, लेकिन एप्स्टीन फाइल में बोलो, झूठ बोल रहा आदमी, कहां एप्स्टीन फाइल में बोलो, नॉट इवन ए सिंगल ईमेल, नॉट इवन ए सिंगल टेलीफोनिक कॉल, नॉट इवन ए सिंगल मैसेज, नॉट इवन ए सिंगल मीटिंग। फैक्ट चेक करेंगे झूठ बोलना। ओके अमित जमाई कहां पे बोलो, नहीं वन सेकंड, ये मेरे बाकी चीज में मान दी है, ये आपको लगता है ना सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। अमित जमाई मैं सीधा आपके पास आता हूं। एक पॉलिटिकल, एक तरह से पॉलिटिकल हेट शुरू हो गया है, और वो पॉलिटिकल हेट, डू यू थिंक इट इज गुड फॉर डेमोक्रेसी? क्या ये लोकतंत्र के लिए हेल्दी है? 50 सेकंड। ये शुरू नहीं हुआ, ये पूरा ऑर्केस्ट्रेटेड है प्रधानमंत्री जी के दफ्तर और जहां से सुधांशु जी जिस पार्टी से आते हैं ये वहां से। भाई दो बातें बहुत साफ साफ थी, हमारे आर्मी चीफ नरवणे साहब के जिंदगी पे कोई सवाल नहीं है। आपने बाद में ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपको जो करना है करिए, आपको पूरा छूट दे रहे हैं। भाई जो जंग के फैसले हैं, जब हमने पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक किया, अटैक किया हमने, तो ये पॉलिटिकल फैसला होता है। जब चीन में इनक्रोच हो रहा था तो प्रधानमंत्री जी को हमारे नरवणे जी के साथ खड़ा होना चाहिए था, सिंपल सी बात है। एक बात। दूसरी बात, मेरे नेता आदरणीय अखिलेश जी ने कहा, आप कह रहे हैं नरवणे जी के साथ खड़ा होना चाहिए, नरवणे जी कह रहे हैं कि 1 इंच भी जमीन नहीं ली, वो आप बात मान नहीं रहे। अनपब्लिश्ड किताब को आप कोट कर रहे हैं। ओके अमीश भाई आपको याद नहीं है जब पाकिस्तान के खिलाफ प्रधानमंत्री जी आगे बढ़े तो मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, यही एलओपी थे आदरणीय राहुल जी, हमने कहा कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कब्जा कर लीजिए। लेकिन पाकिस्तान के डीजीएमओ ने बोला जंग रोक दो, और जंग रोकने का, फौजों को विड्रॉ करने का फैसला कहां से आता है? पापा से, अमेरिका से फैसला आता है। हम प्रधानमंत्री जी करते, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। और जब आपने इंडो यूएस डील किया, इंडो यूएस डील का जो ओपनिंग आता है ट्विटर, वो ट्रंप साहब का आता है। प्रधानमंत्री जी रिट्वीट करते हुए कहते हैं आज हमारी सुबह में बात हुई। एक क्योंकि टैरिफ अमेरिका ने लगाया था, इसलिए हटाएगा भी अमेरिका। मेरी बात कट जा रही है ना, लॉजिकल है। मेरी बात कट जा रही है। देखिए आप मेरा फ्लो तोड़, नहीं बिल्कुल नहीं फ्लो तोड़ा, बोलिए। बहुत मोहब्बती आदमी है, मुझसे बहुत मोहब्बत। टैरिफ इंटरनल है, जैसे हम एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं, हम भी हटाएंगे यार, इतना भी नहीं पता, इसीलिए समस्या आया, वो बालक कहा जाता है। अरे भाई क्या बोला? इंटरनल टैक्स है, एक सेकंड। वही घटाएंगे। अच्छा आपने एक सेकंड, आप अपनी बात को रखिए। देन भारत सरकार का कोई रोल ही नहीं। आप भाग जाएंगे। नहीं बिल्कुल नहीं भागूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी इंडो यूएस डील का जो फैसला, अंतरराष्ट्रीय भारत के व्यापार का फैसला कौन करेगा? भारत करेगा या अमेरिका करेगा? जी भारत करेगा, लेकिन भारत ने नहीं किया। समस्या क्या थी? हमारा विदेश मंत्री कह रहे, हमारा विदेश मंत्री अमेरिका में बैठे हैं, कह रहे हैं मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। काहे बात के विदेश मंत्री है?
दूसरी बात, कहां कह रहे हैं 45 लाख करोड़ किए जा रहे हैं। एस जयशंकर प्रसाद, एस जयशंकर प्रसाद नाम तक नहीं पता। भारत जयशंकर, अरे यार, अरे एस जयशंकर प्रसाद, एस जयशंकर है। अरे भाई, नाम एस जयशंकर है। एस जयशंकर है, एस जयशंकर मैं कह रहा हूं- प्रसाद नहीं, हमारे अच्छा, आर्मी एस- चीफ एस होते थे, वो निकल गया। अरे लेकिन यार, विदेश अरे मंत्री को नाम पता ही में नहीं है। एस जयशंकर है। आलोक जी शांति। समस्या क्या थी? क्लर्कों के नाम याद नहीं समाजवादी रखते। पार्टी को ये- क्या समस्या थी? सुनो, वो क्लर्क से भी नीचे। सुनो, ये जो नौजवान है, देखिए क्लर्क भी इंसान अरे होता भाई, है। एमईए है वो, अमित उसको भाई, यही मेरी नहीं बात पता। सुनिए। ये अब आपके सहयोगी है। प्लीज प्लीज। देखिए 45 लाख करोड़ का मोदी जी अमेरिका से इंपोर्ट करेंगे। ओके। उसकी कृषि मंत्री कहती है अमेरिका के गांव में किसानों की खुशहाली आने वाली है। भैया हमारे देश में आपने एमएसपी का जो गारंटी का कानून तक आज तक आपने ठीक है। नहीं दिया। सवाल यह कि 45 लाख करोड़ जब भारत में आप इंपोर्ट करोगे, हमारी खेती किसानी मजदूरों का क्या होगा? सत्य मिश्रा सबसे पहले दो क्लैरिफिकेशन। एस जयशंकर है, एस जयशंकर प्रसाद नहीं है। ओके ओके ओके। और क्लर्क भी इंसान है। चाहिए थे सदन में, मगर क्या बताएं, न्यूक्लियर डील आई 24 यूएस डील आई 24 घंटे पहले, और वो पहले से जो आ चुका था कागज, तो क्या करते वही कागज इंडिया पे की बात stick चली जाते कर हैं। सत्यप्रकाश डील मिश्रा है कहाँ वो? सत्यप्रकाश मिश्रा, सब कुछ गलत हो रहा है देश के अंदर, कुछ भी सही नहीं हो रहा। और एस जयशंकर भी एस जयशंकर प्रसाद बन गए हैं। नहीं, उन्होंने कहा ना एमईए शायद कलर की भूमिका में। क्या कहा आपने आलोक जी? क्लर्क बताया एमईए को, क्लर्क किरानी बताया हिंदी में, शुद्ध मैंने हिंदी। क्लर्क कहा। ठीक है। मनमोहन सिंह जी मैं भी कहूंगा क्या थे? क्लर्क से फाइनेंस बदतर मिनिस्टर है। बनने से पहले। बिल्कुल। वैसे मनमोहन सिंह क्या थे मैं- फाइनेंस मिनिस्टर बनने से पहले? आप लोगों ने बोलो बोला, बोलो बोलो, अब मैं- अफसर थे कि नहीं? अरे न्यू लिबरल पॉलिसी मनमोहन सिंह जी ले आए। जिस ओके देश ओके में- ओके ओके अमित जमाई शांति शांति शांति। सर आप वहां रहिए, मैं बात हाँ, करूं। बोलिए। नहीं, आप वहां रहिए, मैं हाँ, बात बोलिए, करूंगा। बोलिए। मैं चाहता हूं कि मुझे अपनी बात रखने दिया जाए। बिल्कुल रखने दिया जाएगा। आप बोलिए। देखिए खून के संस्कार आलोक शर्मा जी के कैसे बिलबिला के बाहर निकले कि राहुल गांधी एक सांसद को संसद परिसर में गद्दार कह रहे हैं। ये इस देश के जो एक आईएफएस ऑफिसर थे, आप थे भी नहीं, जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद भारत सरकार ने उन्हें मंत्री बनाया, उसको क्लर्क बता रहे हैं, किरानी बता रहे हैं। मतलब उसको तौहीन कर रहे हैं। छोटा मोटा कोई आदमी होगा, क्योंकि सुनिए, आपके रसूखदार, आपकी पार्टी की जो बुनियाद है ना, वो ये है कि अगर कोई सवाल उठाएगा तो आप कहेंगे कि अच्छा, जो पांव में मेरे मिट्टी थे उसने सवाल उठाया है, तो हमने आपकी बुनियाद और आपकी विचारधारा पर सवाल उठाया है। राहुल गांधी एक किताब का उद्धरण लेकर संसद पहुंचे कैसे, किस गली से पहुंचे, निकले, किसने क्या समझाया, इस इतिहास को जरा समझिए। थोड़ा बैकडोर में चलते हैं। जब सूर्या साहब एक सांसद हैं कर्नाटक से, उन्होंने कहा कि पिछले जो भी सरकार आपकी मनमोहन सिंह की थी, उसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस देश के प्रति देशभक्ति, निष्ठा, आत्मनिर्भरता की कोई चिंता दिखती नहीं है। तो जब आपकी उस पर सवाल उठाए तो आप बिलबिलाए। आपको लगा कि नरवणे साहब ने किताब लिखी। नरवणे साहब ने आखिर उसमें क्या लिखा है? 3 लाइन की बात है। हमने फोन किया, हमें कहा इंतजार करिए, बात होगी, प्रधानमंत्री जी तक बात पहुंचेगी, अंतर्राष्ट्रीय मसला है। डोकलाम क्राइसिस के समय की बात है ये। और डोकलाम क्राइसिस जब हो रहा था तो राहुल गांधी जी क्या कर रहे थे? चीनी दूतावास में चाउमीन खा रहे थे। यह बात राहुल गांधी जी ने खुद बताई है। 2017 जुलाई का ट्वीट पढ़ लीजिए उनका। सवाल कांग्रेस से पूछा जाएगा। मेरा कहना यह है कि किताबों के जिक्र में अगर आखिरी किताब है तो आलोक शर्मा जी शायद जानते होंगे कांग्रेस कि वन लाइफ इज नॉट एनफ। प्रियंका जी उनके घर पहुंच गई थी। ये किताब में सब मत लिखिए। द हिंदू ने रिपोर्ट किया। तो किताबों से कांग्रेस पार्टी का अगर चेहरा बेनकाब किया जाएगा तो चेहरा दिखाने लायक बचेगा। सदन में अगर देश का प्रधानमंत्री कहता है कि कांग्रेस मेरी कब्र खोदने पे लगा है, जो मोहब्बत की दुकान चला रहा है, तो मेरा मानना है प्रधानमंत्री महोदय जी, देश आपको आश्वस्त करता है कांग्रेस अपना कब्र खुद खोद रही है। ओके, कांग्रेस अपनी कब्र खुद खोद रही है। सोमनाथ भारती एक होता है। नहीं, सोमनाथ भारती पहली बार बोल रहे हैं। सोमनाथ भारती फॉर्मर लॉ मिनिस्टर हैं। सोमनाथ भारती, अक्सर कहा जाता है, कहावत है उड़ता तीर लेना, और मैं ये कहावत क्यों बोल रहा हूं? अब प्रधानमंत्री ने सदन में शराब घोटाले की बात करी और ब्लैक की बात करी। आपके विधायक साहब कह रहे हैं टिकट ब्लैक की बात कर रहे हैं, हमारे सांसद पर टिप्पणी कर रहे हैं। क्यों लिया गया ये उड़ता तीर? किसने बोला टिकट ब्लैक की? आप ही की पार्टी में किसी ने नहीं बोली ये बात। आज एक फोटो देखी आपने ये वाली? अब बड़ी सारी फोटो आती है, कब आज ना देखूं मैं? इतने बड़े गड्ढे में एक नौजवान रात को बाइक के साथ गिर गया और सारी रात चिल्लाता रहा, बचाओ बचाओ, कोई निकालो। आज उसकी डेड बॉडी निकली दिल्ली में। किस बात आप कर रहे हैं?
भाजपा की 11 साल से वहां सरकार है। वही नोएडा में हुआ, तो नोएडा में जो नौजवान मरा उसकी मौत से भाजपा सीखी नहीं क्या? हमारे नौजवान जो भारत के भविष्य हैं, एक सेकेंड बता रहे हैं, जहां बेसमेंट में आईएएस आईपीएस की तैयारी करने वाले लोग मर गए पानी में डूबकर, वो हमें आईना दिखा रहे हैं। सोमनाथ जी, ना 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 हमें आईना दिखा रहे हैं। नहीं, आप बोलिए। नहीं, बोलिए, आपकी टर्न है, बोलिए। ये काम करेंगे तो ठीक नहीं है। मुझे बहुत डिस्टर्ब किया है। सत्य जी, एक सेकंड। आप सब लोग आप बोलिए, मैं आज बताइए, आप बोलिए, ऐसा नहीं, बोलिए, आप बोलिए। विषय पे बोलिए। आपका भाई हो सकता है, आप बोलिए। ये आपका भाई हो सकता है, आपका मेरा बेटा हो सकता सरकार है, की साहब मेरा बेटा हो सकता है। 2 टर्म आपकी दिल्ली सरकार में 11 साल से गड्ढे भाजपा है। आपने खोदे हैं। दिल्ली में 2 11 साल से टर्म आपकी भाजपा है। सरकार थी, गड्ढे 11 आपने साल खोदे से हैं। भाजपा है। 3 बच्चियां मर बातें गई कर रहे हैं आप। उस समय। एक उस सेकंड, समय क्या कहा हो गया रहा था है? सोमनाथ अरे, बाबू। एक सेकंड, नोएडा के 3 नौजवान मर बच्चियां जाए, आपके सामने मर दिल्ली गई। बच्चे मर जाए, आपके सामने मर गई। बिल्कुल नहीं, शांति, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी का घर का चिराग बुझ ओके, गया, शांति, शांति, किसी का घर का शांति, चिराग बुझ आपसे। गया, किसी घर का चिराग आप बुझ ही गया, की सरकार अगर थी। शर्म नहीं आती शर्म तो आपको आई शांति। थी उस दिन जब हमारे घर का चिराग बोलिए, देश में मर गया। अच्छा, एक सेकंड, शर्म आई थी आपको। सोमनाथ भारती, अब विषय, अब हमारे शर्म आई थी। अब शांति, अब आपने बोला। ओके, देखिए, एक सेकंड, दूसरी बात सुनिए आप। चर्चा करके सुनिए। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, सेंसिटिव मसला हाँ, है बिल्कुल। अब एक पार्लियामेंट, घर पार्लियामेंट का बच्चा नहीं, रात को गिर गया गड्ढे में, जो भाजपा ने खो दी है, शर्म नहीं आती? भाजपा ने खो दी है। भाजपा ने खो दी क्या है। बोल रहे हैं आप भी? गड्ढा किसने नहीं, खोदा नहीं, है? एक सेकंड। जलवोट ने 10 गड्ढा साल- खोदा एक है। सेकंड। जलवोट किसके अंदर आता है? एक- मेरे लॉ स्कूल के बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, इन्होंने पढ़ाई की कि जी नहीं, मेरे No सवाल का right, जवाब दीजिए ना। एक सेकंड, उड़ता तीर क्यों लिया आपने? उससे भी आ रहा हूं मैं जी। नो राइट कम्स विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, विदाउट ड्यूटी। पढ़ा ना आप सबने? आप प्रधानमंत्री बने हैं, आप अपनी चिंता बहुत करते हैं, मुझे ये कह दिया, मुझे वो कह दिया। अरे भाई, आप अकाउंटेबिलिटी लीजिए। यू नीड टू बी अकाउंटेबल। अगर देश के अंदर गंदगी फैल रही है, अगर आज देश का किसान रो रहा है कि इन्होंने मार्केट खोल दिया, अगर ट्रंप देश की सोवरेनिटी के साथ खेलवाड़ कर रहा है, ट्रंप कौन होता है फैसला करने वाला? क्योंकि टैरिफ उसने लगाया। एक सेकंड, आप इलॉजिकल बात कर रहे हैं। मुझे टैरिफ permit अगर करें। ट्रंप ने लगाया तो हटाएगा भी तो मुझे ट्रंप ही। परमिट करें, कमल, मुझे मैं permit ही कर रहा हूं, लेकिन आप इलॉजिकल बात कर रहे हैं अभी। परमिट करते हैं हमको, नहीं, बिल्कुल, सबसे ज्यादा विपक्ष के विपक्ष को ज्यादा मौका मिला है। प्लीज सोमनाथ जी, से हाथ जोड़ के विनती करता हाँ, हाथ जोड़ देश के का मैं भी मसला विनती है, कर रहा हूं। देश का जी। मसला है। देखिए सुनिए, सब मसले देश के हैं सर। मुझे बताएं। देखिए, ट्रंप ने इतना बड़ा ट्वीट लिखा, उसमें क्या क्या लिखा? हमने जी 18% कर दिया, ठीक है जी। इसके पहले कितना था? 3%। पहले हिंदुस्तान पे करता था 3% अपने प्रोडक्ट्स पे, अब 18% हो गया। वो कह रहे हैं उसमें उत्सव मनाओ। हिंदुस्तान के प्रोडक्ट्स, हिंदुस्तान के जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स आते थे, उनको देना पड़ता था 15 to 70%। आपको देना पड़ेगा 0%। कौन फैसला कर रहा है? ट्रंप अनाउंस कर रहा है। मुझे बताइए। तीसरी बात सुनिए, कहा कि जी $500 बिलियन का जी, मार्केट जी। खोला है। चौथी बात सुनिए, आप जो कह रहे हैं फार्मर्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, फिशरीज नहीं आया कुछ एक्सपोज भी। कर रहे हैं सारे। नहीं, नहीं, नहीं आया कुछ आपको भी। पता है? क्योंकि मैं आपको मालूम बता है? रहा हूं, कॉमर्स आपको मालूम नहीं, है? नहीं, क्योंकि एक सेकंड। क्योंकि आप कुछ उस पे आ फैक्ट रहा हूं। बिल्कुल नहीं आया। गलत उस पे आ है रहा ये हूं। जानकारी उस पे आ रहा आपकी, हूं, उस पे आ रहा हूं। गलत है। अच्छा, मिस अब आप इन्फॉर्मेशन नहीं, मिस इन्फॉर्मेशन को आप नहीं, जो मिस इन्फॉर्मेशन है, फ्लोर ऑफ द हाउस में बोले। एक सेकंड। नहीं, देखिए, या तो आप लोग मिस इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। फ्लोर ऑफ द हाउस पे पीयूष गोयल ने जो बोला है, मैं उसको कोट कराऊं। पीयूष गोयल ने बोला है फ्लोर ऑफ द हाउस पे। और जहां तक बात है ट्रंप ने डील क्यों अनाउंस करी, ट्रंप ने टैरिफ क्यों रिड्यूस करा, बढ़ाया भी ट्रंप ने था, तो ट्रंप ही रिड्यूस करेगा। पॉइंट नंबर टू, अब आपने अपनी बात को बोला, आपने विषय पे नहीं बोला। मैं आप कहां बोला? आपका नेता क्या? बोल रहा हूं ना। आप उड़ता तीर आपने लिया, ब्लैक वाला। सुनिए, बता रहा हूं। ये ब्लैक का ऐसा है, मैंने पहली बार देखा कि इतना लोग गिर सकते हैं प्रधानमंत्री, मतलब पर्सनल अटैक। मुझे समझ में नहीं आया कि जहां देश सुनना चाह रहा हो माननीय प्रधानमंत्री जी को कि क्या ट्रेड डील कर लिया आपने यूएस में, आपने किस प्रकार से देश को सत्ते में कर दिया, बता रहा हूं ना। हाँ, बताइए। वहां पे इस प्रकार की बातें, क्या बातें? वो तो कह रहे थे, क्या वो तो कह रहे थे, आप सुनिए, बताइए ना। नहीं, क्या पर्सनल अटैक? क्या आपने सुना नहीं क्या? आपके नेता पे पर्सनल अटैक? क्या आपने सुना नहीं क्या? नहीं, बताइए ना। क्या तथ्यविहीन, क्या तथ्यविहीन, क्या तथ्यविहीन? वो शीश महल,
वो फलाना, वो ढिमका, नहीं, शीश महल फलाना ढिमकाना पीएम के भाषण में नहीं आया। क्या बोला पीएम ने, क्या बोला? शीश महल बोला, उसके बाद फलाना ढिमकाना नहीं बोला। शराब का बोला? हाँ बोला। तो शराब घोटाला इज इक्वल टू आम आदमी पार्टी, शराब घोटाला इज इक्वल टू आम आदमी पार्टी। किसको बोल रहे थे वो? आपको क्यों लग रहा है आपको बोल रहे थे? किसको बोल रहे थे? तो नाम नहीं लिया। किसको बोल रहे थे वो? अच्छा, ये ब्लैक और शराब घोटाला क्या है? किसको बोल रहे थे? ओके, किसको बोल रहे थे? ओके। एक मिनट, इनकी बात से शुरुआत करके, आप व्यक्तिगत अटैक तो नहीं करेंगे, सारी संसद चोर है हैं? और शरद पवार जी का तो अकाउंट मुझे पता है स्विस बैंक में, मेरे पास बक्सा भर सबूत हैं शीला दीक्षित जी के पास, और बच्चों की कसम खाते हैं कांग्रेस से समर्थन नहीं लेंगे। अरे क्या क्या व्यक्तिगत अटैक, नेताओं के नाम लेके ट्वीट किए हुए हैं। शीला दीक्षित जी के तो बाथरूम में भी एसी लगे हैं, ये 2012 का 23 मई का ट्वीट है। इन्होंने व्यक्तिगत अटैक की तो पराकाष्ठा कर दी। मुद्दे पे आइए, इसलिए आपके मुंह से वो बात अच्छा नहीं लगता। अब आते हैं मुद्दे की बात। शीश महल और ब्लैक क्यों? ब्लैक तो काली सोच के लिए भी हो सकता है, काला धन के लिए भी हो सकता है, कोई और वो समझे तो ब्लैक अलग हो सकता है। आपको ब्लैक किसको नहीं लगा? ब्लैक तो आपने भी डाला हुआ है, ब्लैक तो इन्होंने भी डाला हुआ है, ब्लैक तो कई लोगों ने डाला हुआ है इधर। मोदी जी को डर लग रहा था कि जो काला सच उनका निकल के बाहर आया, आपको ब्लैक किस पे लगा? उनको लगा। आपके विधायक कह रहे हैं, अरे माननीय मोदी जी खुद कह रहे हैं, टिकट ब्लैक की बात कर रहे हैं। नहीं, माननीय मोदी जी कह रहे हैं कि हमारा ब्लैक सच बाहर हो जाएगा। आप थे उस कार्यक्रम में जिसमें टिकट ब्लैक की बात करी गई? सुनिए, टिकट विकट कुछ नहीं बोला गया, ब्लैक कहा गया। समझने वाले समझ रहे हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। आप क्या इसलिए हम उस समझे? विषय को छोड़ आप दीजिए। क्या समझे? मैं समझ रहा हूं कि जिस प्रकार से संजय सिंह जी ने माननीय मोदी जी का काला सच बाहर लेकर के आए, कोई व्यक्ति ना बोल पाया। अच्छा ठीक है, व्यक्ति संजय सिंह का नाम नहीं लिया, संजय सिंह का प्रधानमंत्री ने नाम नहीं लिया, संजय सिंह का नाम लिया। मैंने कहा किस बारे में बोले बताइए? इशारों को अगर समझो, बोले किस राज बारे को में? राज रहने दो, बोले ना। राज की बात अरे कह आप दो, बोलिए तू ना, जाना किस बारे में महफिल में अरे बैठ जाओ। वो भाई कह साहब, रहे डोकलाम के समय जो डिलीशियस डिनर ले रहे थे, मानसरोवर की यात्रा पे जाते हैं तो उनको प्रोटोकॉल देने के लिए चाइना का राजदूत आता है। और इतना ही नहीं, 2008 के बीजिंग ओलंपिक में सबको स्टेट गेस्ट के रूप में बुलाया जाता है। चलिए, सोनिया गांधी यूपीए की चेयरमैन थी, समझ में आता है, राहुल गांधी सांसद थे, प्रियंका वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा को भी स्टेट गेस्ट क्यों बनाया गया 2008 में? चीन के साथ करार आप करते हैं, राजीव गांधी फाउंडेशन 1 करोड़ रुपए चाइनीज एम्बेसी से लेता है, और उसके बाद गलत बात क्या भाई? अपने टर्न पे आइएगा तब सही। मैं आपको मौका दूंगा, ये बोले यार। अरे क्या बात, एक फैक्ट गलत हो तो बोलिएगा, एक फैक्ट गलत हो तो बोलिएगा। अब सुनिए, और उसके बाद आकर चाइना के ऊपर ज्ञान देने का प्रयास करते हैं। जी जी। तो मैं ये भी बताना चाहता हूं, जो फौज की बात करते हैं, जनरल नरवणे का एज जनरल जो स्टेटमेंट है वो स्वीकार नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशन ए के भारती बोलते हैं, और कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर वोमिका सिंह, वो स्टेटमेंट पे इनको भरोसा नहीं है। बालाकोट पे एयरफोर्स चीफ बोलता है, उस पर भरोसा नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक पे डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन बोलते हैं, वो भरोसा नहीं है। भारत की सेना अध्यक्ष को सड़क छाप गुंडा कहते हैं, और हमें पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष के पप्पी झप्पी करते हैं जाके, वो लोग आकर आज भाषण देते हैं। जिस देश के प्रधानमंत्री के अंदर इतनी हिम्मत ना हो कि अपनी डिग्रियां दिखा सके, उसके सामने किताबों की बात नहीं करनी चाहिए थी। राहुल गांधी की गलती है। 3% से बढ़ाकर 18% हो गया, और जो हम टैक्स लगाते थे उसको घटाकर 0% कर दिया। ये अकेला एक तरफा ट्रंप ने फैसला ले लिया और ट्रंप ने कर दिया। मेरे फैक्ट को गलत साबित करिए। अरे भाई कर रहा हूं ना भाई, भाग गया विकेट से। अरे भाई यार, पिच छोड़ के भाग गए। आपके तो फैक्ट्स ही नहीं होते हैं। अच्छा, कोर्ट के साथ बताया है। कोई फैक्ट नहीं होता है। कर्नल सोफिया का इन्होंने नाम लिया, अभी फैक्ट पे आ जाते हैं। उसको क्या कहा इनके मंत्री ने, और उसके खिलाफ केस करने के लिए और सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। इन्होंने एक्शन नहीं लिया आज तक। कर्नल सोफिया की बात करते हैं, ये कहते हैं साहब वो राहुल गांधी चाइनीज डेलीगेशन से मिल रहे थे। अभी 10 दिन पहले तो चाइनीज डेलीगेशन से कहां का? अरे भाई, जिससे भी मिल रहे थे वो, अरे एम्बेसडर से मिल रहे थे। सुनिए ना भाई, मैं मानता हूं एम्बेसडर से मिल रहे थे वो चाइनीज डेलीगेशन। मान लिए, धन्यवाद। अरे भाई सुनिए ना भाई, बधाई हो, मान लिया इन्होंने। इसीलिए मोदी जी ने चाइना को क्लीन चिट दी थी। अरे इतना कमजोर प्रधानमंत्री 20 जवानों की शहादत पर चाइना को क्लीन चिट देता है, उसके बाद आप क्लीन चिट की बात करते हैं। एयरफोर्स चीफ ने कहा कि हमें कोई फंड समय पर नहीं मिलता। सिंह साहब ने कहा था कि नहीं कहा था? उसके बाद 15-15 लाख रुपए इसीलिए अकाउंट फंड नहीं मिलता, झूठ बोल रहे हैं। अरे भाई उन्होंने कहा हर प्रोजेक्ट, अरे भाई हर फंड जो भी एयरफोर्स चीफ का या एयरफोर्स के प्रोजेक्ट का होता है, वो हमें डिले रहता है। छोड़िए, मैं नाम नहीं लेना चाहता। आर्मी जनरल्स और उनको राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। मैं इसलिए मैंने सिंह साहब का वापस आता हूं। $500 बिलियन का हमने कमिटमेंट कर दिया। बच्चों, जाके $500 बिलियन के सामने कितनी जीरो लगती है सोचिएगा जरा।
ये देश के प्रधानमंत्री ने संसद को अंधेरे में रखा, विपक्ष को अंधेरे में रखा। क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं वो? किससे पूछकर किया आपने? सवाल क्या है? हमारी तरह नहीं कि फैक्ट के साथ किताब। सर मेरा प्रश्न है कि अमृत काल में रंगों की जो राजनीति हो रही है उस पे हमारा लोकतंत्र किस तरीके से? रंगों की राजनीति मतलब? रंगों की राजनीति, अभी काले की चर्चा हो रही थी, हरे रंग की चर्चा होती है, भगवा रंग की चर्चा होती है, तो इस तरीके से हमारा लोकतंत्र किस तरीके से अमृत भारत में? मैंने एक जवाब दे दूं। हाँ, बोलिए 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 सुधांशु जी बोलिए, 10 सेकंड। इस समय अब देश में कई रंग दिख रहे हैं, भगवा हरा दिख रहा है, एक जमाने में हरा ही हरा दिखता था। ओके ओके, हरा ही हरा दिखता था उस जमाने में। सवाल क्या पॉइंट आपका, क्या सवाल है? अब दो रंग दिखने लगे हैं। E20 हम अभी तक क्यों यूज कर रहे हैं एंड व्हाई इट इज नॉट गेटिंग एनी चीपर? E20 फ्यूल, आई थिंक वेरी टेक्निकल क्वेश्चन, आई थिंक इनमें से कोई जवाब नहीं दे पाएगा। ओके, वेरी टेक्निकल क्वेश्चन। ओके, और कोई सवाल? नहीं, एक मिनट में जवाब देता हूं। नहीं E20 पे, पर आई थिंक वो हम क्यों यूज कर रहे हैं इसका जवाब पेट्रोलियम मिनिस्ट्री देगी। मेरा किसी की तरफ असम्मान नहीं था, बट इट इज अ वेरी टेक्निकल इशू, दैट्स व्हाई आई सेड। No, but if anyone wants to answer, he is free to answer. They are budding, they're going to be lawyers tomorrow. अरे नहीं, बिल्कुल आपकी तरफ से नजर। देश में खपत है फ्यूल की, वो खपत पूरी आ नहीं रही है, तो कैसे एथेनॉल मिला के सारी गाड़ियां बर्बाद की जाए, ये सरकार का एजेंडा नंबर 1। सब कुछ और एक सवाल और सवाल। निशिकांत दुबे जी को मैं भैया के जरिए ये किताब भिजवाना चाहता हूं। बलराज मधोक साहब ने, जनसंघ के अध्यक्ष थे, एक बड़ी सुंदर किताब लिखी थी जो पब्लिक डोमेन में है, छपी है, जिंदगी का सफर, दीनदयाल उपाध्याय की हत्या से इंदिरा गांधी की हत्या तक। तो जो उसमें कहा गया है, जैसे स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को क्या कहा गया कि वो और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी अय्याशी करते थे, ये एक निजी मामला था, ये एक ऐसी बात थी। तो हम ये पूछ रहे हैं कि ये जो किताब है, ये उनके लोगों ने बोला, हमने नहीं बोला। बलराज नेहरू के पीए ने बोला, एमओ मथाई ने बोला, हमने नहीं बोला। बलराज मधोक को मानते हैं, 84 के हैं बलराज मधोक को। बलराज मधोक साहब का भी बोलना शुरू कर दूंगा ना, तो सब आए बाएं शायद सब भाई साहब निकल जाएगा। आज आपने आज दोबारा रिपीट किया। अब सुनो, दोबारा रिपीट किया आपने। शर्म नहीं आ रही है एक महिला प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की बात करते हुए? क्या तरीका है लोग? देखिए, खाली आप अपनी राजनीति को अलग रखिए। मेरा निवेदन है, एक सेकंड, पर्सनल अटैक हम जो भी बोले यहाँ पर सोच समझ के बोले। मैं सुधांशु त्रिवेदी आपकी बात आता हूँ। ओके, मैं बोलता हूँ। आप शांति। राम मनोहर लोहिया जी तो इनकी पार्टी के सबसे बड़े आधार स्तंभ है। उनकी किताब कल्प्रिट्स ऑफ द पार्टीशन, उसमें उन्होंने लिखा है कि सुभाष चंद्र बोस के का विरोध करने की जो नेहरू की नीति थी वो ईर्ष्या से कारण थी और वो ईर्ष्या से युक्त थे। बोलो, राम मनोहर लोहिया की किताब बोलो भाई। ये कोई पकड़ा देता है, लेके आ जाते तो अलग है, कायदे से पढ़ा करो। शांति। सुधांशु त्रिवेदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक बात बोली, चोरी जिनका धंधा है उन्होंने गुजराती सरनेम भी चुरा लिया है। सरनेम पे आने की क्या आवश्यकता थी? वो भी बात बताते पहले मैं बता दूं, आपके लाखों दर्शक जो देख रहे हो, जब हमने सरकार छोड़ी 2004, चिदंबरम का एज फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच जाके देख लीजिए। उन्होंने कहा बैलेंस ऑफ पेमेंट इज रोबस्ट एंड इकोनॉमी इज इन साउंड कंडीशन। और जब हमारी सरकार आई तो जाके जुलाई 2015 का फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच देख लीजिए, किस रंग की, और अपनी आंखों से देख लीजिए क्या ग्रोथ रेट थी, क्या फ्रेजाइल 5 था। ये फैक्ट बोल रहा हूं, हवा में नहीं, देखो बताओ, ये वो पता कुछ नहीं। मेरे अब बता रहा हूं गांधी सरनेम की बात। गांधी सरनेम, ये भी एक बड़ी मजेदार बात है भाई साहब। सरनेम का तो कहानी दूसरी है भाई साहब। फिरोज गांधी कैसे हो गए? मतलब अगर गांधी जी ने उनको मान लिया जाए कि अडॉप्ट कर लिया था तो अपना क्या बात करें, महात्मा गांधी के बेटे थे फिरोज गांधी। भाई गांधी नाम सरनेम कैसे किसी का आएगा जब आप ऑफिशियली किसी को अपना सरनेम देंगे? ए सरनेम को ये चूरन नहीं है कि दे दिया भाई तुम ले लो। आप शांति। इसकी एक लीगल प्रोसेस होती है। फिर देखिए बीच में बोलने लगे। इनकी शिक्षा ये क्या है भाई? आप कर रहे हैं तरीका है। ओके सुधांशु, मैं ये पूछना चाहता हूं, सुनिए। मैं आलोक शर्मा के बाद आऊंगा, फिर नेहरू गांधी कैसे हो गए? नेहरू गांधी कैसे हो गए? नेहरू खानदान गांधी कैसे? कांग्रेस के सांसद ने बोला कन्यादान हुआ। अच्छा, अब सुनिए। नहीं, ये बोला कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट का बयान। अब मैं एक और बताऊं, अगर कन्यादान हुआ और माना जाए गांधी जी ने किया, सुनिए, तो ये कन्यादान में कभी ससुर का सरनेम आता है या पिता का सरनेम आता है कि ससुर का सरनेम आता है? और अगर ऐसा ही था, इंदिरा जी का सरनेम लेना था, तो ये राहुल गांधी का सरनेम क्या होना चाहिए?
सोनिया गांधी अलायंस एंटोनियो माइनो का सरनेम क्या होना चाहिए बोलो भाई? अगर इंदिरा गांधी के शादी होने से वो हिंदू भी हो गए और कश्मीरी पंडित भी हो गए, तो सोनिया गांधी जी से राहुल गांधी क्या हो गए? ये अपने हिसाब से इधर उधर गांधी सरनेम पे। ओके आलोक शर्मा, आप फिर सोमनाथ भारती आपको बता रहा हूं। मैं तो केवल एक आखिरी दौर है, मैं एक ही सेंटेंस बोलूंगा ओके, कि सिंदूर की कीमत ये क्या जाने, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। ओके अरे सिंदूर की कीमत तो हमने वो चुकाई है कि 100 आतंकवादी कह रहे थे बरकत सुभान अल्लाह में बैठ के यहां इनके जमाने में आतंकी हमले करते थे और सुभान अल्लाह बोलते थे, आज या अल्लाह बोलने लगे। ओके सोमनाथ भारती आपकी टर्न है। सोमनाथ भारती, क्या आपको लगता है राहुल गांधी जी अगर गद्दार ना कहते तो सदन, अगर गद्दार वाली बात ना लेके आते तो बीजेपी को कवर फायर ना मिल जाता? मैंने कई बार आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश को बताने का प्रयत्न किया है। क्या करा है? कि जब भाजपा फंसती है, जहां फंसती है, तुरंत रेस्क्यू के लिए राहुल जी आ जाते हैं। अच्छा, अगर राहुल जी ना तो राहुल जी बीजेपी की मदद कर रहे हैं? बता रहा हूं। अगर राहुल जी ना बोले होते ये बात, तो देश पूछ रहा होता, कॉर्नर कर रहा होता माननीय मोदी जी को यूएस टैरिफ पे, जो नरवाने साहब किताब में लिखा हुआ है, और किस प्रकार से अमेरिका हमारे सॉवरेनिटी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। लेकिन वो बोल करके पूरे देश का जो डिस्कशन है वो सारा चेंज हो गया। इसलिए मैं कहता हूं कि भाजपा और कांग्रेस दोनों मिले हुए हैं और दोनों मिलकर देश को बेवकूफ बना रहे हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम लोगों का बड़ा अभिनंदन। इस चर्चा में आपने भाग लिया। आज की चर्चा वाकई जोरदार रही, प्रहार भी पूरे हुए, लेकिन आप सबने मान मर्यादा पूरी रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। फिलहाल इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद। आज का विचार, शहर की दवा और गांव की हवा बराबर होती है।